अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जुनैद। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 8 बेस्ट बजट माइक्रोफोन्स, लो बजट माइक्रोफोन्स जो आप खरीद सकते हैं 2025 में। अगर आपने माइक्रोफोन खरीदना है और आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं लेकिन आपको पता नहीं कि उसमें से क्या चूज करना है और माइक्रोफोन्स को किस तरीके से चूज करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बेस्ट बजट माइक्रोफोन्स लाया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर है मोनो PD 100X माइक्रोफोन जो कि एक XLR और USB माइक्रोफोन है। ये स्ट्रीमर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा फैंसी दिखने वाला माइक्रोफोन है, मतलब इसमें RGB लाइट्स भी लगती हैं। अभी मैं आपको सारे माइक्रोफोन जो है लगा के भी दिखाऊंगा और एक एक करके इसको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन इस माइक्रोफोन के बारे में बताऊं तो इसमें म्यूट का बटन है, इसमें एक नॉब है जिसको आप पुश कर सकते हैं, जिससे हेडफोन्स की आवाज भी मैनेज कर सकते हैं और माइक्रोफोन की जो गेन है वो भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं। साउंड वाइज ये फोकस्ड मिड रेंज देता है, मतलब आवाज सेंटर में आती हो और इसकी जो नॉइज रिडक्शन है वो काफी अच्छी है। ये माइक्रोफोन गेमर्स, स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, इसकी आवाज भी ठीक ठाक है। ये मोनो का माइक्रोफोन है, इसका मतलब इसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो आप कंप्यूटर के जरिए इसको मैनेज कर सकते हो, इसमें नॉइज रिडक्शन और सारा कुछ। और इस माइक्रोफोन में सबसे बेस्ट बात यह है कि ये प्लग इन प्ले है, मतलब इसमें जो आपको USB कनेक्शन मिल जाती है, आप डायरेक्ट अपने फोन या अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें। हाँ तो दोस्तों, जो इस वक्त आपको आवाज आ रही है वो आपको आ रही है मोनो PD 100X माइक्रोफोन से, और इसको मैंने USB के थ्रू डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है जहां पर ऑडेसिटी में रिकॉर्डिंग हो रही है। ये इस माइक्रोफोन की क्वालिटी है। इसके बाद हमारे पास एक USB माइक्रोफोन आ जाता है जो कि है मोनो का DGM-20 माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है स्ट्रीमर्स के लिए या गेमर्स के लिए क्योंकि इसमें RGB लाइट्स लगती हैं जैसे कि इस माइक्रोफोन में भी लगती हैं। इसमें नॉइज रिडक्शन भी है। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है लेकिन USB माइक्रोफोन है, थोड़ा सा अजीब है क्योंकि कंडेंसर माइक्रोफोन यूजुअली जो है XLR के थ्रू कनेक्ट होते हैं लेकिन ये USB के थ्रू कनेक्ट है। और इसके साथ भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो कि आप कंप्यूटर से इसको मैनेज कर सकते हो। इसमें आपको गेन का नॉब मिल जाता है कि आप यहीं से गेन मैनेज कर सकते हो, यहीं से लाइट्स भी मैनेज कर सकते हो, नॉइज रिडक्शन और म्यूट का बटन भी इसी के ऊपर लगा है। इसकी प्राइस है अराउंड $40 to $60 और ये प्लग इन प्ले है, बिल्कुल ईजी टू यूज माइक्रोफोन है, मतलब इसमें USB कनेक्शन है, इसमें आपको XLR कनेक्शन नहीं मिलती, सिर्फ USB कनेक्शन मिलती है। तो दोस्तों, अभी जो आपको आवाज सुनाई दे रही है वो है मोनो DGM-20 माइक्रोफोन की। ये भी सेम टू सेम इस माइक्रोफोन की तरह मैंने USB के जरिए डायरेक्ट अपने PC के साथ कनेक्ट किया हुआ है जहां पर ऑडेसिटी में रिकॉर्डिंग हो रही है और बिल्कुल रॉ ऑडियो जो है वहां पर रिकॉर्ड हो रही है। और ये जो है आपको ये क्वालिटी इस माइक्रोफोन की सुनाई दे रही है। अगले माइक्रोफोन की तरफ आते हैं जो कि है BM-800 कंडेंसर माइक्रोफोन। ये भी सिंगर्स के लिए परफेक्ट है। $15 से $30 की इसकी प्राइस है और शायद आपको इससे भी ज्यादा कम मिल जाए। काफी छोटा डायफ्राम है इसका, इसकी क्वालिटी भी आपको बिल्कुल एज ए बिगिनर के लिए मतलब गुजारा मिल जाएगी। आप सिंगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको वॉइस ओवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक फैंटम पावर की भी आपको जरूरत होगी, मस्ट जरूरत है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इस माइक्रोफोन के साथ फैंटम पावर जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन ले रहे हैं तो एक फैंटम पावर बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप इन माइक्रोफोन्स में से कोई ले लो, या इससे भी अच्छा अगर आपके पास बजट है तो इससे बेहतर माइक्रोफोन्स बहुत मिल जाएंगे। लेकिन ये मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जिनके पास बजट बिल्कुल लो है, जैसा कि मेरे पास था जब मैंने बिल्कुल शुरू में शुरू किया। हाँ तो दोस्तों, जो इस वक्त आपको आवाज आ रही है वो आपको आ रही है इस माइक्रोफोन BM-800 कंडेंसर माइक्रोफोन से, और ये इसकी क्वालिटी है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने फोकस राइट के साथ, ठीक है। और फोकस राइट जो है कनेक्टेड है PC के साथ। PC में कंप्यूटर में जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडेसिटी में सेम टू सेम रिकॉर्डिंग हो रही है जैसे कि मैंने दूसरे माइक्रोफोन्स को टेस्ट किया, लेकिन ये फोकस राइट के थ्रू कनेक्टेड है क्योंकि ये फोकस राइट जो है ये ऑडियो इंटरफेस इसको फैंटम पावर दे रहा है, 48 वोल्ट का फैंटम पावर, और ये इस माइक्रोफोन की क्वालिटी है। तो दोस्तों, अगले माइक्रोफोन की तरफ आते हैं जो कि है टाकस्टार का PCK850 माइक्रोफोन। ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, मतलब सिंगिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वॉइस ओवर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये जो है एक कंडेंसर माइक्रोफोन है तो ये बहुत ज्यादा नॉइज पिक करता है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हर एक डिटेल पिक करता है। इसका मतलब अगर आप ऐसे कमरे में हैं जहां पर नॉइज रिडक्शन का जो है थोड़ा मसला है, थोड़ा सा आपके आसपास नॉइज है, तो ये हर एक नॉइज पिक करेगा, छोटी छोटी नॉइज पिक करेगा। इसलिए अगर इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक ऐसे रूम में इस्तेमाल करना होगा जहां पर नॉइज कम है। इस माइक्रोफोन का गोल्ड प्लेटेड लार्ज डायफ्राम है जो कि BM-800 कंडेंसर माइक्रोफोन का नहीं है। इसका छोटा है और इसका इतना सेंसिटिव, इतना अच्छा नहीं है जितना इस माइक्रोफोन का है। तभी इसकी प्राइस भी $50 से $70 के आसपास है, जो कि इससे काफी ज्यादा है। ये फुल मेटल का बना है, मतलब काफी भारी है। इन सब माइक्रोफोन में सबसे ज्यादा भारी ये है। तो अगर इसके साथ आपको कोई स्टैंड लेना है या आपको कोई भी होल्डर लेना है जो इसको पकड़ेगा तो वो काफी मजबूत होना चाहिए। अगेन, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं और अपने वोकल्स को क्रिस्पी और बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये माइक्रोफोन बहुत अच्छा स्टार्ट है। हाँ तो दोस्तों, जो इस वक्त आपको आवाज आ रही है वो आपको आ रही है टाकस्टार के PCK850 माइक्रोफोन से,
और जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि ये इतना ज्यादा भारी है, तो जैसे मैंने जल्दी से प्लग एंड प्ले किया, हाथ में पकड़ा है। इस वक्त ये फोकस राइट में कनेक्टेड है सेम टू सेम तरीके से, और ये फोकस राइट इसको 48 वोल्ट का फैंटम पावर दे रहा है और वहां पर ऑडेसिटी में रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये इस माइक्रोफोन की क्वालिटी है। अगले माइक्रोफोन की तरफ आते हैं जो कि है फाइफाइन का K688 माइक्रोफोन। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये माइक्रोफोन यूज किया है, अभी काफी अरसा हो गया इसका मेरे साथ और मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया और इसका मुझे काफी डिटेल से पता है कि इसकी आवाज कैसी है। ये बिल्कुल मोनो PD100X माइक्रोफोन की तरह, मतलब ये आपको XLR के जरिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, USB के जरिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप हेडफोन्स भी लगा सकते हैं। इसमें आपके पास दो नॉब्स आ जाते हैं, जो एक माइक को कनेक्ट कंट्रोल करता है उसके गेन को, और दूसरे के जरिए अगर आपने हेडफोन्स लगाए तो उसको कंट्रोल करता है। इस पे भी एक म्यूट का बटन आपको मिल जाता है। इस माइक्रोफोन की भी प्राइस $60 to $80 है, और ये प्राइसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मुख्तलिफ जगह पे रहते हैं, अगर मुख्तलिफ कंट्रीज में है तो किसी कंट्री में आपको एक प्राइस का मिलेगा, कहीं पर आपको दूसरी प्राइस का मिलेगा। ये माइक्रोफोन भी प्लग एंड प्ले माइक्रोफोन है, मतलब इसको आप डायरेक्टली USB के जरिए अपने मोबाइल के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, गेमिंग कंसोल के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इसका लो एंड थोड़ा कंट्रोल रहता है और मिड जो है वो क्लियर है, इसका मतलब स्पीच के लिए या वॉइस ओवर के लिए ये आपकी बेस्ट चॉइस है। दोस्तों जो इस वक्त आपको आवाज आ रही है वो आपको आ रही है फाइफाइन K688 माइक्रोफोन से। ये भी सेम टू सेम मैंने इन माइक्रोफोन्स की तरह कनेक्ट किया है USB माइक्रोफोन की तरह, डायरेक्टली USB से कंप्यूटर में, और वहां से ऑडेसिटी में डायरेक्टली रिकॉर्डिंग हो रही है। ये इसकी क्वालिटी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने कनेक्ट नहीं की, कोई भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, और ये इसकी बिल्कुल रॉ क्वालिटी है। अगला माइक्रोफोन हमारे पास आ जाता है SM58 की बिल्कुल चीप कॉपी, जो बिल्कुल चीप, बिल्कुल हल्का माइक्रोफोन है। इसकी क्वालिटी जो है पूरा ये ऑफ कोर्स लो का है, और इसके जो है प्राइस तकरीबन $9 से $15 तक है। बहुत सबसे इनमें सबसे लो बजट माइक्रोफोन ये है, और ये बिल्कुल क्योंकि SM58 की चीप कॉपी, इस पे कोई लेबल कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं और आप एक डायनामिक माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो ये अच्छा है उन लोगों के लिए। अगर आप नॉइज कम चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा नॉइज है तो इस तरीके का एक डायनामिक माइक्रोफोन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डिटेल पिक नहीं करता। हाँ तो दोस्तों जो इस वक्त आपको आवाज आ रही है वो आपको आ रही है इस SM58 की चीप कॉपी से। ये इसकी क्वालिटी है, ये $9 से $15 का माइक्रोफोन है। इसकी ज्यादा मैं आपको कोई डिटेल्स भी नहीं बता सकता, लेकिन ये इसकी क्वालिटी है। अगर आपको ये क्वालिटी पसंद आ रही है और आपको ये खरीदना है तो कोई भी चीप माइक्रोफोन खरीद ले, क्योंकि वो आपको इस तरह की क्वालिटी देगा। इसकी मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बस ये इसकी क्वालिटी है। अगले माइक्रोफोन की तरफ आते हैं जो कि है बोया का BY-M1000 प्रो माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन भी लार्ज डायाफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन है। इस कंडेंसर माइक्रोफोन में काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि इन दोनों कंडेंसर या इन तीनों कंडेंसर माइक्रोफोन्स में नहीं है। इसकी प्राइस की बात करूं तो ये $80 से $100 का माइक्रोफोन है, और इससे भी ज्यादा आपको सस्ता मिल जाएगा। कभी कभी अगर ये सेल पे आया हो तो इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाता है। इसमें -10 डेसिबल्स का ऑप्शन है, एक नॉब है, -10 डेसिबल्स हो जाते हैं, जिससे अगर आप गेन को यहीं से कम करना चाहते हैं तो इस नॉब को यूज करके आप -10 डेसिबल्स पे आ सकते हैं। दूसरा नॉब इसमें हाई पास फिल्टर का है, और आखिरी ऑप्शन जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो इसमें आपको जो है कार्डियोइड पैटर्न आपको यहाँ से मिल जाता है। आप इसमें पैटर्न चेंज कर सकते हैं, 3 पैटर्न, ठीक है, कार्डियोइड, और जो है दूसरा जो आपको मिल जाता है वो है ओमनी डायरेक्शनल, यानी चारों तरफ से आपकी आवाज कैप्चर करता है, और तीसरा ऑप्शन जो है 2 साइड से आपके कैप्चर करता है। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है तो ये सिंगर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वॉइस ओवर अगर आपने करनी है, ठीक है, डबिंग करनी है, उस टाइप की रिकॉर्डिंग से लिए कंडेंसर माइक्रोफोन बहुत अच्छे होते हैं। सिंगिंग के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ तो दोस्तों जो अभी आपको आवाज आ रही है वो आपको आ रही है बोया BY-M1000 प्रो माइक्रोफोन के जरिए, और जो है इसको भी डायरेक्टली मैंने ये फोकस राइट के साथ कनेक्ट किया है, जो इसको 48 वोल्ट का फैंटम पावर दे रहा है, और वो कनेक्ट है ऑडेसिटी के साथ, जहां पर आपको ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये आवाज आपको वहां से सुनाई दे रही है। दोस्तों अभी हम अपने आखिरी माइक्रोफोन की तरफ आते हैं, और ऑफ कोर्स शुरू से आप सोच रहे होंगे कि इसने कहा है कि 8 माइक्रोफोन के मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 है, क्योंकि 8वां माइक्रोफोन वो है जिसमें मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये इन सबसे डिफरेंट है। बोया माइक 2 जो कि मेरे पास यहाँ पर है, ये काफी डिफरेंट माइक्रोफोन है क्योंकि ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है, लेकिन इसका रिव्यू भी मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा ये इस किस्म के माइक्रोफोन्स बिक रहे हैं, और स्पेशली वैसी जगह पे जहां पर आपने बहुत ज्यादा फिरना है, इधर उधर जाना है, व्लॉगिंग करनी है, बाहर जाना है, और माइक लेके हाथ में या इधर लगा के आपने इधर उधर फिरना है और कोई चीज दिखानी है, तो ये माइक्रोफोन बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें इतनी ज्यादा क्वालिटीज है कि आपको मैं क्या बताऊं। तो इसकी वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, फुल रिव्यू इसका, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स है। इसमें जो रिसीवर है उसमें डिस्प्ले, इसमें नॉइज रिडक्शन, इसमें हर किस्म की डिटेल तक आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। 2 माइक्रोफोन्स इसमें आपको मिल जाते हैं कि ये मैंने एक एक्स्ट्रा है,
और एक जो मैंने पहना हुआ है जिसमें आपको आवाज आ रही है। और ऑफ कोर्स मैं ये बताना भूल गया कि इसमें AI नॉइज रिडक्शन है, एक्स्ट्रा नॉइज रिडक्शन है। एक तो इन बोया के माइक्रोफोन में नॉइज रिडक्शन अपनी होती है, लेकिन इसमें स्पेशली उन्होंने AI की नॉइज रिडक्शन डाली है जो कि एक्स्ट्रा नॉइज रिड्यूस करता है। और बाकी दोस्तों, अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो।